पर इसका अन्यथा अर्थ भी लोग लेते। एक बोले तुलसीदास तो कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी ने फटकार दिया सो महात्मा हो गए, बाकी कुछ नहीं थे, कुछ नहीं। एक भी सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास कुछ नहीं थे। बोले हाँ कुछ नहीं थे, वो तो पत्नी के फटकारने से तुलसीदास हुए। वो सज्जन बोले कि अगर पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। कहाँ किसी फटकार नहीं मिलती, कहाँ झगड़ा कलह क्लेश नहीं हो। अरे दिए में तेल हो, बत्ती हो, माचिस की एक तीली काफी है, दिया जल जाता है। और जिसमें न तेल है न बत्ती है, पूरे माचिस की तीलियां रगड़ डालो, क्या होने वाला है। तो तुलसीदास जी तो ऐसे कि एक वाक्य में मुड़ गए और भगवान से जुड़ गए। अब राम दरस बिन पड़े न चैना, नैना लागे बरसन। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए, भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं, तेरे दर पे आते आते। भगवान कृपा करो, कृपा करो, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाह कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, रोए जा रहे हैं तुलसीदास जी, हरि दर्शन की प्यासी। एक दिन इसी भावावेश में निकले, कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात्र कमंडल, वही गए एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है, क्या तुम भगवान से मिला सकते हो? वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो प्रेत तुम क्या हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकते हैं, पर भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हो। बोले मिला तो नहीं सकते, उनके तो नाम से ही हम भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन पता बता सकते हैं। हाँ, जो जिससे डरता है उसकी जानकारी भी तो रखता है कि कहाँ है इस समय। इसलिए भूत प्रेतों को सही जानकारी होती कि हनुमान जी कहाँ है, पक्का भरोसा, कहाँ मिलेंगे। और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी बुलाना चाहते थे, इसीलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। उनकी भूत प्रेतों की क्या कमी उनके पास। प्रेत ने कहा हनुमान जी हैं राम जी से मिलाने वाले, कहाँ मिलेंगे? राम कथा में। क्यों? रामचरित सुनिवे को रसिया, रामचरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता
चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, रामचंद्र सुनने के रसिक कथा में मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी ने पूछा कि हम कैसे जानेंगे? अनेक श्रोता है, हनुमान जी अपने असली रूप में तो आते नहीं होंगे, किसी न किसी वेश में छिपकर आते होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही हनुमान जी? प्रेतने का एक ही पहचान है, गंगा जी किनारे काशी में जहाँ राम कथा होती है, स्थान बताया, वहाँ हनुमान जी श्रोताओं में आते हैं। पहचान क्या? कहा कि जो कथा में सबसे पहले आ जाए और सबके जाने के बाद जाए, वही हनुमान जी। पहचान बताई। तुलसीदास जी काशी में आ गए। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। है तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, स्वर्ण शैलाभ देह में, लेकिन अपनी काया कोढ़ी की बनाकर आते हैं, कोढ़ी के वेश में, टाट पट्टी लपेटे एक तरफ बैठे। जब तक कथा होती हाथ जोड़े रहते, सिर झुकाए रहते और आंसू बरसते रहते। किसी ने कहा कि ये अपने को ऐसा बनाकर हनुमान जी क्यों रखते हैं? हमने कहा इसलिए वे चाहते हैं ताकि भगवान की कथा में ध्यान भगवान की तरफ जाए, हमारी तरफ न जाए। तुलसीदास जी समझ गए कि यही होंगे, हमसे पहले आए ये, तो सब चले गए, वो न जाए। तुलसीदास जी से बोले कि जाओ जाओ, कल फिर आना कथा में, जाओ। हनुमान जी बोले ऐसे ही बोले कि जाओ। तुलसीदास जी बोले आप क्यों नहीं जाते? हनुमान जी बोले भैया बूढ़ा आदमी, कोढ़ी शरीर है, तुम दूर रहो और जाओ, हम बाद में जा पाएंगे धीरे धीरे। तुलसीदास जी बोले हमें कौन सी जल्दी है, हम आपके बाद चले जाएंगे, बैठे। अब हनुमान जी का तो नियम कि जब तक एक भी श्रोता रहे तब तक वो जाए नहीं। अब हनुमान जी भी बुरे फंसे, कहने लगे भैया जाओ, अब जाओ। तुलसीदास जी बोले कहाँ जाना है? हाँ तो बताओ कहाँ जाना है, हम ठिकाना बता दें। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी बोले बस जहाँ जाना था वहां हम आ गए हैं, अब वहां से नहीं जाना चाहते, ठिकाना तो यही है। हनुमान जी बोले कैसी बातें कर रहे हो, कौन हो तुम? तुलसीदास जी बोले हम जो है सो है, पर आप कौन है? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे हो? तुलसीदास जी बोले यही तो रोना है कि जो आप दिख रहे हैं वो आप है नहीं, और जो आप हैं वह आप दिख नहीं रहे। अरे किसने बहका दिया तुम्हें, वो कहाँ परेशान हो रहे हो? तुलसीदास जी रोने लगे। हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, कृपा करो कृपा करो। और जब प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हो गए, और कोढ़ी के रूप में दिखे थे, प्रकट हुए तो कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी मिले कहाँ? कथा में। तुलसीदास जी ने कहा राम जी का दर्शन चाहता हूँ। तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो, वहां राम जी मिलेंगे। और चित्रकूट में राम जी का दर्शन हनुमान जी ने ही कराया। तो ऐसे हनुमान जी जो सब तरह से समर्थ हो, सारा संसार भगवान के हाथ में, पर भगवान जिनके हाथ में हो, भगवान जिन पर रीझ कर बिक गए हो, ऐसे हनुमान जी को अगर खोजना हो तो कहीं नहीं मिलेंगे। हनुमान जी जब मिलेंगे तब श्री राम कथा में मिलेंगे, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के मन में ये तीनों रहते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी, ये त्रिमूर्ति श्री हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता मन बसिया। अपने मन में तीनों को बसा के रखते हैं, एक अर्थ।
दूसरा अर्थ इस पंक्ति का, राम लखन सीता मन बसिया, यह राम जी के मन में, लक्ष्मण जी के मन में, सीता जी के मन में सदा बसे रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, पर हनुमान जी भगवान के हृदय में रहते हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में रहते हैं, जानकी जी के हृदय में रहते हैं। सभी राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी सदा हनुमान जी के ऋणी है। जानकी माता भी कहती हैं, का देव तो ही त्रैलोक के मह कपि किमपि नहीं बानी समा। राम जी भी कहते हैं, कपि से उरिन हम नाही, और लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि जिसने मुझ बिछुड़े हुए को संजीवनी बूटी लाकर जिलाकर फिर राम भगवान से मिला दिया हो, उसके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। हनुमान जी से छोटा कोई नहीं मिलेगा और हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं मिलेगा।